बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, मॉडलिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांसलेशनल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का हमने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड किया था। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर भी कुछ काम हमने किया था, लेकिन मैं रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। तो लाइक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स मैकेनिकल सिस्टम कैन बी मॉडल बाय ट्रांसफ़र फंक्शन GFS। तो अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र फंक्शन इज ए फंक्शन दैट अलजेब्रिकली रिलेट्स द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। यहाँ पे डिफिनीशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कि यानी आउटपुट टू द इनपुट रेशो, मगर उसके लिए कंडीशन ये है कि आउटपुट इनपुट दोनों लैप्लास डोमेन में होने चाहिए। तो मैकेनिकल सिस्टम दो तरह का होता है, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे, कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगी, यहाँ पे लीनियर मोशन होगी। तो जिस तरह इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमारे पास कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर 3 कंपोनेंट्स थे, पैसिव कंपोनेंट्स, इसी तरह हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम में, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग, मास और विस्कस डैम्पर, ये 3 कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पे जो स्प्रिंग और मास है, ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है। जिस तरह इंडक्टर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है और रेजिस्टर में चूँकि ओनली डिसिपेट होती है एनर्जी, तो विस्कस डैम्पर बिल्कुल रेजिस्टर की तरह है। नीचे टेबल गिवन है, टेबल 2.4। यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एफ जो विस्कस डैम्पर है कांस्टेंट, एंड एम मास ऑफ द बॉडी, इनके दरमियान इनके जो एम्पिडेंसेस हैं वो फाइंड किए गए हैं और डिफरेंट रिलेशंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, बेसिकली जो एम्पिडेंस है वो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड करना है। तो एम्पिडेंस यहाँ राइट साइड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि एम्पिडेंस जो है फोर्स इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर दें और दोनों के दरमियान रेशो फाइंड कर दे, तो वो रेशो एम्पिडेंस कहलाएगी। और यही एम्पिडेंस हम नेक्स्ट जाके फिर प्रॉब्लम्स में इनको डील करेंगे। तो सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को हम, इसकी जो सिंबल है वो स्प्रिंग है। राइट साइड पे हमारे पास अप्लाइड फोर्स है F(t), और इसके ऊपर हमने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो की है विच इज़ x(t), और k से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है विच इज़ F(t) इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट जो रिलेशन है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो F(t) इज इक्वल टू k इंटू x(t), ये रिलेशन। यहाँ से हम जो हमारे पास एम्पिडेंस है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों को अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कर दे तो दिस विल बिकम F(s) इज इक्वल टू k इंटू x(s). अब k को अपनी जगह छोड़ दे, F(s) डिवाइडेड बाई x(s) हो जाएगी, तो हमारे पास ओनली k रह जाएगी। सो यहाँ पे k हमारे पास एम्पिडेंस है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं विस्कस डैम्पर की तरफ। विस्कस डैम्पर के लिए हमारे पास सिंबल जो है ये सिंबल है। अच्छा, F(e) से इसको रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में x(t) है विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट रिलेशन वेलोसिटी और फोर्स की, ये
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ वी इंटू वी ऑफ टी, यानी डायरेक्ट वेलोसिटी के साथ अगर हम विस्कस डैम्पर का जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये फोर्स बन जाएगी। अब यहाँ से हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या चीज़ है, दैट इज़ दी डेराइवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ इंटू डेराइवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से फिर हम एम्पीडेंस निकालेंगे इसी रिलेशन से। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको चेंज करते हैं, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ई, डेराइवेटिव की जगह एस लिखेंगे और एक्स ऑफ टी की जगह एक्स ऑफ एस। तो एक्स ऑफ एस को यहाँ पे छोड़ दें, एक्स ऑफ एस को लेफ्ट साइड पे ले जाए, एफ ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस विच वुड बी द एम्पीडेंस, तो यहाँ पे एफ ऑफ ई इंटू एस रह जाएगी दिस, तो ये हमारे पास एम्पीडेंस बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ विस्कस डैम्पर। इसी तरह थर्ड हमारे पास मास है, तो मास को अगर हम देख लें तो यहाँ पे राइट साइड पे अप्लाइड फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ पे ए को हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम दोबारा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगी यहाँ पर इसी रिलेशन में। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे एम इंटू एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस बन जाएगा अगर हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसी तरह एफ ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस क्या बन जाएगा, एम एस स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास तीन एम्पीडेंसेस आ गए। कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए के हैं विच इज़ दिस, और विस्कस डैम्पर के लिए हमारे पास एम्पीडेंस एफ वी इंटू एस है, और मास के लिए हमारे पास एम एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट चलते हैं, वी आर नाउ रेडी टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन फॉर ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। अब सिस्टम के लिए एम्पीडेंसेस हमने फाइंड कर दिए हैं, तो अब हम जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ एस बाई एफ ऑफ एस फॉर द सिस्टम ऑफ फिगर 2.15a। ये बुक के अंदर पेज नंबर 63 के ऊपर है, एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों एम्पीडेंसेस मौजूद है जो कि से लेफ्ट साइड पे खास सपोर्ट के साथ बांधे हुए हैं थ्रू के। अच्छा जी, के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ई विस्कस डैम्पर है, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है बिटवीन फिक्स सपोर्ट एंड द मूविंग बॉडी, और मास एम को रिप्रेजेंट। फोर्स जो है राइट साइड के डायरेक्शन में है, ये है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी सिस्टम को हमने मॉडल करना है, इसके लिए ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करनी है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जाके इंस्पेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रा की है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 2.16a। लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे देख लें फिगर ए में कि के जो है इसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो अगर फोर्स हमने राइट साइड के ऊपर लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड डायरेक्शन में होगी, चूँकि के अपोज कर रही है तो के की वजह से जो फोर्स है विच इज़ के इंटू एक्स ऑफ टी वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह फ्रिक्शन की वजह से भी अपोजिंग फोर्स होगी जो इस मोशन को अपोज करेगी, तो वो भी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगी, और इसी तरह मास भी इस मोशन को अपोज कर रही है तो वो भी लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में है। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे मास के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं उनको हमने डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। फिगर बी में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही फोर्सेस है, लेकिन इनको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो कर दिया है। एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एस लिखा है, एक्स ऑफ
टी की जगह एक्स ऑफ एस लिखा है और बाकी जो है इसी तरह ये तीनों जो है अपोजिंग फोर्सेस हैं जो इस मास के ऊपर हैं लेफ़्ट साइड के डायरेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है यूजिंग न्यूटन लॉ। तो न्यूटन लॉ क्या है, टू सम टू ज़ीरो ऑल ऑफ द फोर्सेस शोन ऑन द मास। मास के ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं इन सब फोर्सेस का सम हमने ज़ीरो के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं कि लेफ़्ट साइड के डायरेक्शन में हमारे पास तीन फोर्सेस थे विच वाज ड्यू टू मास, फ्रिक्शन और ये स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तीनों लेफ़्ट साइड के ऊपर थे। माइनस एफ ऑफ टी, चूँकि एफ ऑफ टी राइट साइड डायरेक्शन में थी तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो इन तीनों फोर्सेस का सम माइनस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ ऑफ टी को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाती है। तो ये हमारे पास फोर्सेस हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए इन टर्म्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस। अब चूँकि ये टाइम डोमेन में है तो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडरिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस को ज़ीरो आपने कंसीडर करना है। जब भी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन पे जाएंगे यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, चूँकि सिस्टम में कोई इनिशियल स्टोर एनर्जी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एज्यूमिंग ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पे मास की जगह इसी इक्वेशन को अगर हम देखें इसी को, तो मास की जगह m डेरिवेटिव स्क्वायर की जगह s स्क्वायर डेरिवेटिव को रिप्लेस करेंगे बाई जस्ट सिंपली s विच इज़ दी फ्रीक्वेंसी डोमेन वेरिएबल इंटू एक्स ऑफ एस। इसी तरह एफ इंटू एस एक्स ऑफ ए प्लस के इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अच्छा जी, यहाँ पे एक्स ऑफ एस को कॉमन लेते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो नेक्स्ट ज़रा इसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी एफ ऑफ एस को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और जितने भी इम्पीडेंसेस का सम है ये राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1/, सम ऑफ इम्पीडेंसेस बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो आउटपुट थी, रिक्वायर्ड थी, और एफ ऑफ एस जो थी इनपुट थी, अप्लाइड फोर्स थी। जी ऑफ एस रिप्रेजेंट करके ट्रांसफ़र फंक्शन को, तो ट्रांसफ़र फंक्शन इस केस में हमारे पास आ गई 1/m स्क्वायर प्लस एफ इंटू एस प्लस के। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से, ब्लॉक डायग्राम में ये हमारे पास इनपुट हैं, दिस इज़ इनपुट, दिस इज सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन, और ये जो है ये हमारे पास आउटपुट है। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गई हमारे एग्जाम्पल की। तो ट्रांसफ़र फंक्शन को इसी तरह फाइंड करेंगे मैकेनिकल सिस्टम में। हमने सिस्टम के लिए एम्पीडेंसेस फाइंड कर दिए हैं, इन टर्म्स ऑफ दोज एम्पीडेंसेस हमने फिर जाके ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करनी है विच इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म।